हेलो दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप GSTR1 रिटर्न फाइल करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि 1 मई 2025 से GSTR1 रिटर्न में बहुत बड़ा चेंज आया है। और बहुत सारे लोग तो टैली से ही अपनी GSTR1 रिटर्न को फाइल करते हैं या फिर टैली से GSTR1 रिटर्न को एक्सपोर्ट करके GST पोर्टल पर अपलोड करते हैं। और बहुत सारे लोग डायरेक्ट टैली से ही अपलोड करते हैं, देन GST पोर्टल पर जाके GSTR1 रिटर्न को फाइल करते हैं। तो उनको अब एक सेटिंग कर लेनी है टैली के अंदर, जो कि अब मैंडेटरी है। आइए समझ लेते हैं कि क्या चेंज आया है GSTR1 रिटर्न के अंदर और टैली के अंदर आपको क्या सेटिंग करनी है। तो पहले मैं आपको GST पोर्टल पर लेके चलता हूं और वहां पे बता देता हूं कि क्या चेंज आया है। देन आपको बताऊंगा कि आपको टैली के अंदर क्या सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने GST पोर्टल को लॉगिन कर लिया है। अब हमें जाना है GSTR1 रिटर्न पर। तो GSTR1 रिटर्न पे जाने के लिए सर्विस के अंदर रिटर्न्स पे जाना है और रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ से आपको पीरियड को सिलेक्ट कर लेना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। अब आपको GSTR1 रिटर्न का ऑप्शन मिल जाएगा, प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर देना। अब आप GSTR1 रिटर्न की टेबल्स पर आ जाओगे। तो जो चेंज आया है वो आया है आपकी 12 नंबर की टेबल के अंदर HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। तो इसको क्लिक करके पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। 12 नंबर की टेबल को जब हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देती है। तो सभी जानते हैं इसके अंदर हमें अपना HSN वाइज समरी डेटा डालना होता है। जो भी हमने आउटवर्ड सप्लाई करी है, जिस HSN के अंदर करी है, वो सारे HSN वाइज डिटेल आपको यहाँ पे डालनी होती है। लेकिन 1 मई 2025 से HSN वाइज समरी डालने का तरीका अब चेंज हो चुका है। देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, B2B सप्लाईज और B2C सप्लाईज। तो देखिए पहले क्या होता था, चाहे आपने B2B के अंदर सप्लाई करी हो, चाहे आपने B2C के अंदर सप्लाई करी हो, तो आपका जो HSN वाइज समरी का डेटा जो जाता था वो कंसोलिडेट जाता था दोनों का मिला के। लेकिन अब 1 मई 2025 से आपको ऐसे नहीं करना। आपको B2B सप्लाईज का HSN वाइज समरी का डेटा सेपरेटली डालना है और B2B सप्लाई का HSN वाइज समरी डेटा सेपरेटली डालना है। दोनों को अलग अलग करके डालना है। और ये किन लोगों पे एप्लीकेबल है, तो देखिए जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनको अलग अलग डालना है, और जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है उनको जैसे पहले वो डालते थे वो ऐसे ही डालेंगे। मतलब उनको कंसोलिडेट डेटा ही डालना है, उनको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनको B2B का HSN वाइज समरी डेटा अलग डालना होगा और B2C का अलग। और बहुत सारे लोग टैली से ही अपनी GSTR1 रिटर्न को फाइल करते हैं या फिर वहां से एक्सपोर्ट करके GST पोर्टल पर अपलोड करते हैं। तो टैली के अंदर भी ये ऑप्शन आ चुका है कि B2B सप्लाई और B2C सप्लाई दोनों का HSN वाइज समरी डेटा अलग अलग सेपरेटली आपको दिखेगा। तो उसके लिए आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी, और वो सेटिंग क्या है उसके लिए हमें टैली पे चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने टैली को ओपन कर लिया है। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अभी आपको HSN वाइज समरी कैसे दिखाई देती है और बाद में कैसे दिखाई देगी। तो यहाँ पे मैं पहले जाता हूँ डिस्प्ले के अंदर और यहाँ पे आ जाता हूँ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में और यहाँ पे GST रिपोर्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे GSTR1 के अंदर आ जाता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पीरियड को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे मई का पीरियड सिलेक्ट कर लिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं B2B की सप्लाई मेरी यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी और B2C की सप्लाई आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। अब जब मैं नीचे आऊँगा HSN वाइज समरी के अंदर तो आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो HSN वाइज समरी का डेटा दिखेगा वो कंसोलिडेट दिखेगा। लेकिन मैंने सप्लाई तो B2B के अंदर भी करी है और B2C के अंदर भी। तो आपको यहाँ पे एक सेटिंग करनी पड़ेगी जिससे आपकी B2B की सप्लाई का HSN वाइज डेटा अलग हो जाएगा और B2C का डेटा अलग हो जाएगा। तो आपको सेटिंग क्या करनी है, उसके लिए गेटवे ऑफ टैली पे आपको वापस आ जाना है। तो गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपको यहाँ पे F11 को प्रेस कर देना है और राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, सेट ऑल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर डिटेल्स। इसको आपको यस कर लेना है और ओपन कर देना है। अब आपको राइट साइड में यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखाई देगा, मोर डिटेल्स। इस पे आपको क्लिक कर देना है और शो मोर वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे आ जाना है आपको। यहाँ पे आपको सेपरेट B2B एंड B2C HSN समरी एप्लीकेबल फ्रॉम, इस वाले ऑप्शन को एंटर कर देना है। अब एप्लीकेबल फ्रॉम में आपको 1/4/26 की डेट दिखाई दे जाएगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट टैली ने यहाँ पे दी है आपको इसको चेंज करके 1/5/2025 आपको कर लेना है और इसको एंटर कर देना। अब आपको क्या करना है, Ctrl A कर देना है और यहाँ से भी आपको Ctrl A कर देना है। अब हम वापस से GSTR1 पे चलते हैं अपनी पे। अब यहाँ पे मैं फिर से अपनी GSTR1 पे आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर से पीरियड को सिलेक्ट करूँगा
तो यहाँ पे मैंने फिर से मई का पीरियड सिलेक्ट कर लिया है। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे ये कुछ अपडेट के लिए मांगेगा, तो आपको इसको यस कर देना है। यस करते ही आपकी जो भी एंट्रियों में चेंज हुआ है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी। अब आपको HSN समरी पे आ जाना है। तो HSN समरी आपको एकदम नीचे दिखाई देगी। यहाँ पे जैसे ही आप आओगे और एंटर करोगे, एंटर करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं B2B सप्लाई की HSN समरी आपको अलग दिखाई दे जाएगी और B2C की सप्लाई आपको अलग से दिखाई दे जाएगी। तो अब आप जब भी अपनी GSTR1 को एक्सपोर्ट करके GST पोर्टल पर अपलोड करोगे तो आपकी HSN समरी जो है वो सेपरेट ली जाएगी। और अगर आप अपनी GSTR1 को टैली से ही फाइल करोगे तब भी आपकी HSN समरी सेपरेट ही जाएगी। मतलब B2B और B2C की समरी को सेपरेटली आपको दिखाना पड़ेगा आपकी GSTR1 रिटर्न के अंदर। इस बात को अच्छे से समझ लो। तो दोस्तों आपको यही सेटिंग अपनी टैली के अंदर करनी है जिससे आपकी GSTR1 रिटर्न करेक्ट फाइल हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।